गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमने क्या है मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया था, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। कुछ कॉमन भी जैसे कॉमन यूज़ होते हैं, जैसे वुड से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, प्लास्टिक, ग्लास, काफ़ी सारी चीज़ों से क्या है अलग अलग चीज़ें जो है बनाई जा सकती है। एक मटेरियल से हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं मटेरियल्स के। जो मटेरियल होता है मे बी मैन मेड, कुछ तो मैन मेड हो सकते हैं और कुछ जो है नेचुरली अकरिंग, कुछ नेचुरल से भी हो सकते हैं, कुछ मैन मेड भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स कौन से हो गए, ग्लास, जो ग्लास होता है, प्लास्टिक, ग्लास को हम जैसे कांच वाला बोलते हैं ना, वो होता है ये। पॉलिएस्टर, स्टील, ये क्या है मैन मेड मटेरियल्स है जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। ये कौन से हैं मैन मेड मटेरियल्स जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन से, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, स्टील। ठीक है, ये कौन से हैं मैन मेड मटेरियल्स। कुछ जो होते हैं नेचुरली अकरिंग मेटल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि वुड, लकड़ी जो है नेचर से ऑब्टेन होती है। जूट भी क्या है नेचर से ऑब्टेन होता है। कॉटन, ये सब क्या है नेचुरल से ऑब्टेन होते हैं, इसलिए क्या है नेचुरल से नेचर से होते हैं, तो ये क्या है नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये कौन से हो गए, दो टाइप्स हो गए। कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। कॉमन करेक्टरिस्टिक मतलब वो इसकी प्रॉपर्टीज़, वो करैक्टर्स जो मैन मेड मटेरियल्स में भी हो और जो नेचर मटेरियल्स होते हैं उनमें भी हो। तो कॉमन मतलब बीच का, इन दोनों के बीच में जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो इन दोनों में हो। सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स आर, फर्स्ट है ऑल मटेरियल्स हैव सेम मास। चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचर अकरिंग मटेरियल्स हो, उन सभी का क्या होता है मास होता है, कुछ ना कुछ मास जरूर होएगा, चाहे वो 0.0 समथिंग कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ मास ज़रूर होएगा। ठीक है, कोई भी ज़ीरो मास नहीं होएगी वस्तु। जितने भी मटेरियल्स होंगे, चाहे वो ग्लास हो, जूट हो, जितने भी मैन मेड हो या नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, उनका सबका क्या होएगा मास होएगा। ये क्या होगी कॉमन प्रॉपर्टीज़, वो मैन मेड वाले में भी होएगी और नेचर वाले में भी होएगी। ठीक है, ये दोनों की क्या है कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, सभी जितने भी मटेरियल्स होते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। मीन्स अगर वो हवा में भी है ना, हवा में लहरा रखी है, तो वहाँ पे भी क्या है उसका कुछ स्पेस होएगा। ठीक है, अगर हवा में भी रख दे तो वो हवा में भी क्या है कुछ स्पेस कंटेन करेगी। आपने किसी जगह पे रख दे तो वहाँ पे भी क्या है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, वो स्थान घेरेगी। ठीक है, ये भी क्या है कॉमन प्रॉपर्टी है। चाहे वो ग्लास हो, प्लास्टिक हो, ये चाहे मैन मेड हो या फिर नेचर अकरिंग हो, सभी क्या है स्थान घेरेंगे। ठीक है, और थर्ड है ऑल मटेरियल्स कैन बी फेल्ट बाय अस, और जितने भी मटेरियल्स हैं हम उनको टच भी कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। जैसे ग्लास को टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि भी हाँ ये ग्लास है। ठीक है, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, स्टील, इन सबको क्या है हम टच कर सकते हैं। वुड, कॉटन, जूट, ये सब क्या है कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, किसकी, मटेरियल्स। अदर देन दीज प्रॉपर्टीज़, और भी जो ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मटेरियल्स हैव सम अदर प्रॉपर्टीज़, जो मटेरियल्स होती है उनकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, विच फॉर्म द बेसिस, जो फॉर्म करती है बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, कि जैसे कोई चीज़ है, मान लिया इसको ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको एक सिस्टम में रख देना, कि जैसे मान लिया इस एक गिलास हो गया, काफ़ी सारे ग्लासेस पड़े हुए हैं, कुछ मान लिया स्टील के पड़े हुए हैं, कुछ स्टील वगैरह का सामान पड़ा हुआ है, एक गोदाम में बोल रही हूँ मैं। तो कुछ मान लिया वुड पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब बहुत सारा सामान पड़ा है, इनको एक अरेंज में रख दिया। जैसे जो ग्लास है उसको स्टील के साथ ना रखे, जो ग्लास की चीज़ें हैं उनको अलग रख दिया, और जो स्टील की चीज़ें हैं उनको एक अरेंज में रख दिया, और जो वुड वाली चीज़ें हैं वो अलग से रख दी। तो उनको सिस्टम एक अच्छे तरीके से अरेंज करना किसी भी चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज़, कि जैसे ग्लास है, अब ग्लास तो काफ़ी सारे होते हैं, ग्लास जो है प्लास्टिक के भी होते हैं, कांच के भी होते हैं। जो ग्लास होता है उनको इनकी जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उनकी में भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि भी उनको आर पार देख सकते हैं। सिमिलरिटी होती है, इसके बेस पे क्या है इसको अलग रखा जाए। और कुछ डिफरेंस भी होएगा। ग्लास ज़रूरी नहीं है कि भी हाँ एक ही टाइप का हो, कि इनको क्या है
इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, इनके जो सिमिलरिटीज़ है, कुछ डिफरेंसेस होंगे, उनके बेस पे क्या इनको एक अरेंजमेंट करना, वो क्या होता है क्लासिफिकेशन। कि किसी भी वस्तु को, चाहे वो उनके अंदर सिमिलरिटीज़ हो कुछ या फिर डिफरेंस हो, चाहे तो वो अलग अलग हो या फिर सेम हो। कहने का मतलब यही है, कुछ सेम हो, सेम चीज़ों को अलग सिस्टम, अलग अलग से अरेंज कर देना, और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको अलग तरीके से अरेंज कर देना, वो क्या होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं किसके बेस पे, जो उसकी शेप होती है उसके बेस पे। मान लिया किसी की शेप जो गोल है, गोल चीज़ों को एक साइड रख दिया, ट्रायंगल वाली चीज़ें एक साइड रख दिया, और सिलेंड्रिकल चीज़ें होती हैं वो उनको अलग रख दिया। ठीक है। तो उनकी शेप के बेस पे भी क्या है, उनको ग्रुप में रखा जाता है। द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ। और कुछ मटेरियल जिस भी चीज़ से वो बने हुए हैं, कोई भी मटेरियल जो किसी भी चीज़ से बना हो, चाहे किसी भी पदार्थ से बना हो, उनके बेस पे भी क्या है, उनको ग्रुप में रखा जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर दीज मटेरियल्स। और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी उनके अंदर गुण होते हैं, उनके बेस पे भी क्या है, उनको क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग में कर सकते हैं। ठीक है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड। मटेरियल्स को ग्रुप किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। कि जो उसकी सिमिलैरिटीज़ होती है और उनके डिफरेंसेस होते हैं, उनके बेस पे भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी क्या है, उसको ग्रुप्ड में किया जा सकता है। सिमिलैरिटी हेल्प अस टू अरेंज थिंग इन सेम ग्रुप। और जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनकी, जो एक ही चीज़ कॉमन हो, हेल्प अस टू अरेंज थिंक, हमारी हेल्प करती है अरेंज करने में चीज़ों को इन द सेम ग्रुप। की सेम ग्रुप जो सिमिलैरिटीज़ होती है, मान लिया कि काफ़ी सारे ग्लासेस है, जैसे इस टाइप के कोई ग्लास पड़े हैं, जैसे इस टाइप का कोई ग्लास पड़ा है, जैसे मान लिया ये इस शेप के सारे ग्लासेस पड़े हैं, ये क्या है, सारे क्या है एक जैसे हैं, इनके अंदर मतलब एक कॉमन चीज़ होगी, सिमिलर है, ये सिमिलर है मतलब एक जैसे हैं। तो ये क्या होते हैं, जो सिमिलरिटीज़ होती है, जो इक्वल चीज़ होती हैं भी, जिसमें एक ही चीज़, एक ही शेप हो, एक ही प्रॉपर्टीज़ हो, सिमिलरिटीज़ मतलब सिमिलर हो भी, ये इसके सिमिलर है मतलब इक्वल है, ये देखो इनकी शेप इसके साथ मैच कर रही है, तो ये सिमिलर है। हेल्प अस टू अरेंज थिंग, हमारी हेल्प करती है अरेंज करने में इनको, इन द सेम ग्रुप, किसमें, ग्रुप्स में, एक ही ग्रुप में जो है हेल्प करती है हमें अरेंज करने में। और जो डिफरेंस होता है वो भी हेल्प करती है, कि जो सिमिलैरिटीज़ होती है एक ग्रुप में हेल्प करती है भी, उसी ग्रुप में उसको रखा जाए भी, जो इस शेप की जो चीज़ें हैं इनको एक ग्रुप में रखा जाए। लेकिन जो डिफरेंस होता है भी, कुछ इस शेप के हो गए, कुछ इस शेप के हो गए, कोई किसी चीज़, काफ़ी सारी शेप्स होती हैं भी, कि हर ज़रूरी नहीं है कि हर एक की शेप जो अलग अलग हो, तो डिफरेंसेस भी होंगे। तो डिफरेंस हमें क्या हेल्प करते हैं अरेंज करने में, जो सेपरेट ग्रुप्स होते हैं उनमें अरेंज करने में, और सिमिलरिटी जो है सेम ग्रुप में अरेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे एडवांटेज, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं, जो क्लासिफिकेशन हम वर्गीकरण करते हैं चीज़ों को अलग अलग करना, वर्गीकरण करना, उसके एडवांटेज क्या है। क्लासिफिकेशन जो है ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों की क्लासिफिकेशन करना, इज़ बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इन मैनी वे, काफ़ी वेज में। सम ऑफ द जो एडवांटेज है क्लासिफिकेशन आर एज फॉलो। फर्स्ट है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्ट्स। ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड करने में, जो सिमिलरिटी, जो उनमें समानता है, और डिससिमिलरिटी, जो उनमें समानताएं नहीं है, और जो भी समानताएं और असमानताएं जो है पहचानने में हमारी हेल्प करता है। कि क्लासिफिकेशन कर दिया कि एक इस श्रेणी में कोई और चीज़ है और इस श्रेणी में कोई और चीज़ रखी है, तो हमें पहचानने में हेल्प मिलती है कि भी कौन सी एक जैसी है और कौन सी एक जैसी नहीं है। ठीक है। इट अलाउज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स, ये हमें अलाउ करता है कि जो सिस्टमेटिक मतलब अच्छे तरीके से, सिस्टम ढंग से चीज़ों की स्टडी करने में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स। और मान लिया अब आप किचन का एग्जांपल लेते हैं,
जैसे किचन में हर एक चीज़ जो है, जैसे नमक एक नमकदानी में रखा होता है, जैसे नमक जो है एक डिब्बे में रखा होगा, हल्दी एक डिब्बे में, मिर्च को अलग अलग तरीके से रखा जाता है और हमें पता चल जाता है कि भी इस डिब्बे में क्या है, ये चीज़ है। जैसे हमें मिर्च की ज़रूरत है या नमक की ज़रूरत है तो हम एकदम से उसी डिब्बे को हाथ लगाएंगे जिसमें नमक रखा हो। तो ये हेल्प करती है लोकेट, जिस जहाँ पर जो चीज़ रखी हुई है उसको सर्च करने में हेल्प कर देती है कि भी हाँ वहाँ पर वो चीज़ पड़ी हुई है, तो वहीं से डायरेक्ट उठा के हमने यूज़ में ला ली। ठीक है, लोकेशन में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और ये जो है चीज़ों की पहचान आइडेंटिफाई करना भी करने में भी हेल्प करती है। भी मतलब पहचानने में हेल्प करती है। अब मान लो मिर्च का डब्बा उठाए तो हमें पता चल जाता है कि भी हाँ वो मिर्च का डब्बा है, और मिर्च जो है एक आइडेंटिफाई कर लिया ना, हाँ ये मिर्च का डब्बा है ना। तो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। कोई चीज़ कहाँ रखी है, कैसी है, उसके लोकेशन के बारे में भी हेल्प करती है, और अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने में भी, चीज़ों की स्टडी करने में भी हेल्प मिलती है। अब और जो चीज़ों की समानताएं हैं और जो उसमें सिमिलरिटीज़ नहीं होती और सिमिलर होती हैं, उन चीज़ों को भी हेल्प अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्लासिफिकेशन का जो कुछ रह गया वो हम कल करेंगे।